नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चों, इस वीक की आज पहली क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे अर्थमेटिक के नए अपडेटेड क्लास नोट्स आ गए हैं। तो जो बच्चे बहुत आलसी है ना कि सर हम नोट्स नहीं बना पा रहे, सर हम तो काम करते हैं और हमारे टाइम नहीं मिलता नोट्स बनाने का, हमें तो आता ही नहीं सर नोट्स बनाना, या हमें तो अपनी खुद की हैंड राइटिंग समझ में नहीं आती, नोट्स कहां से पढ़ पाएंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए अर्थमेटिक के कंप्लीट क्लास नोट्स अवेलेबल। अब जैसे कोई बच्चा स्पेशली रेलवे की तैयारी कर रहा है तो उसके ये क्लास नोट्स है जो हम क्लास में पढ़ाते हैं ना मेरे प्यारे भाई, उसी के जो है उसी को कंटेंट को यहां पे लिखा गया। जैसे आपको हमारा तरीका पता चल गया कि पहले हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर उस पर जितनी भी चीजें बन सकती हैं वो एग्जांपल लेते हैं, फिर सवाल कराते हैं प्री के और मींस के। वैसे ही इस किताब में लिखा गया है। और दूसरी बात, ये डुअल कलर बुक है, ये मैंने अनाउंस कर दी है, फ्लिपकार्ट पर आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। फ्लिपकार्ट पर ही आपको किताब मिल जाएगी अभी, ठीक है जी। कंप्लीट अर्थमेटिक के क्लास नोट्स मैथ स्पेशल बैच के ये आ गए हैं। तो जो बच्चा लेना चाहता है वो इसको अभी ले सकता है, फ्लिपकार्ट पर ये हैं। चले बच्चे, शुरू करते हैं आज की कहानी। शुरू करें। अब हमारा परसेंटेज का आखिरी चीज रह गया है इलेक्शन, आखिरी, उसके बाद ये चैप्टर एंड है। इलेक्शन, चुनाव वाले सवाल। इलेक्शन, चुनाव वाले सवाल। इलेक्शन, चुनाव वाले सवाल आखिरी है मेरे दोस्तों, आखिरी टाइप है, फिर ये एंड है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। चलो, तो बच्चों आपने अगर कोई मॉक टेस्ट या कोई किताब देखी होगी तो आपने इलेक्शन के क्वेश्चन जरूर देखे होंगे। सबसे पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं, फिर उसके बाद हम सवाल कराएंगे, ठीक है जी। चलिए देखो मेरे भाई, मान लीजिए एक गांव में चुनाव हुआ। तो जब भी चुनाव होता है तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक लिस्ट आती है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से मेरे प्यारे भाई एक लिस्ट आती है, और उस लिस्ट पे उन लोगों का नाम लिखा होता है जो वोट डाल सकते हैं। वोटिंग लिस्ट यानी कि टोटल वोटर्स। तो जब भी मान लीजिए अगर किसी गांव में चुनाव हो रहा है, मान लिया चुनाव में दो लोग खड़े हुए प्रधानी के चुनाव के लिए, तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक लिस्ट आती है, हर एक उस आदमी का नाम लिखा होता है जो वोट डालने के योग्य है। उसको बोलते हैं वोटिंग लिस्ट, यानी कि कुल वोटरों की संख्या। तो मान लीजिए कि एक गांव में टोटल 100 वोटर्स है, 100 माना। समझ में आया? सारा डाटा मैं अपनी मर्जी से लूंगा, आपको समझाने के लिए सारा डाटा मैं अपनी मर्जी से लूंगा। क्लियर? अब देखिए, कुछ ऐसा होता है कि सारे लोग वोट नहीं डाल पाते। जैसे हम जैसे लोग हैं, हम अपने गांव से दूर यहां शहर दिल्ली में रहते हैं, हम नहीं जा पाते वोट डालने के लिए हर बार। तो मान लिया कि 100 में से 20% लोगों ने वोट नहीं डाले, 20% डिड नॉट कास्ट वोट। ये एक ऐसा परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आपको मेरे प्यार भी सब कुछ समझ में आ जाएगा इस एग्जाम्पल से कि चुनाव के सवालों का फॉर्मा क्या होता है। मान लीजिए एक चुनाव में टोटल 100 वोटर हैं, 100 में से 20% लोगों ने वोट नहीं डाले। तो 100 में से 20%, 20 घटाइए तो यानी कि कितने लोगों ने वोट डाले? 80। अगर चुनाव में 100 लोग हैं तो 20% लोगों ने वोट नहीं डाले, 80 लोगों ने वोट डाले। तो डाले गए वोट कितने हैं? फिर 80 यूनिट हो गए। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, समझ में आ गया। अब भाई कुछ लोग होते हैं कि गलत वोट डाल लाते हैं, एक ही बैलेट पे समाजवादी पार्टी को भी दिया है, बीजेपी को भी वोट दिया है, या खाली वोट डाल दी मेरे भाई। तो डाले गए वोटों में से कुछ वोट इलेक्शन कमीशन रद्द कर देता है, इनवैलिड करार देता है कि भाई ये जो है फर्जी तरीके से वोट डाले गए हैं। तो मान लिया कि डाले गए वोटों का 10%, कास्ट वोट का 10% इनवैलिड कर दिया। कास्ट मतलब डाले गए वोट्स का 10% इनवैलिड कर दिया। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। सारा डाटा मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। एक एग्जांपल अगर आपको समझ में आ गया, आखिरी चल रहा है परसेंटेज में, तो सब कर लोगे। यानी कि मान लीजिए कि अगर टोटल 80 वोट्स है तो 80 डाले गए वोट्स है, तो 80 का 10% कितना होता है? 8। 8 वोट चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिए।
यानी कि उनसे हार जीत का कोई फैसला नहीं होगा। तो 80 का 10% 8 होता है, 80 में से 8 घटाइए 72, 72 क्या आ गया मेरे प्यार में, 72 आ गए 72। क्लियर है? यानी कि जो आपके वैलिड वोट है वो 72 है, जो आपके वैलिड वोट है मेरे प्यारे भाई वो 72 है वैलिड वोट्स। यानी कि हार जीत का जो फैसला होगा इन 72 वोटों में से होगा हार जीत का फैसला। अब जो ज्यादा वोट लेके आएगा वो जीतेगा, जो कम वोट लेके आएगा वो हारेगा मेरे भाई। तो मान लीजिए जैसे एक चुनाव में 100 वोटर्स हैं, 100 में से 20% ने वोट नहीं डाले, तो 80 ने वोट डाले। अब डाले गए वोटों का 10% इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया, 80 का 10% 8 होता है, तो बचे 72। 72 आपके वैलिड वोट है, इन्हीं में से हार जीत का फैसला होना है। ठीक है नहीं? अब आप मुझे एक बात बताइए, मैं यहां पे लिख रहा हूं विनर, विनर कैंडिडेट गॉट, विनर, ध्यान से बात को सुनना, इसी बात में सारा सार छुपा हुआ है। विनर कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट, winner candidate got 60% of valid votes and won by चुनाव में दो ही लोग खड़े हुए हैं, चुनाव में दो ही लोग खड़े हुए मेरे प्यार में, 4320 वोट्स, 4320 वोटों से जीता। तो मुझे यह बताओ कि टोटल वोटर्स कितने हैं, फाइंड टोटल वोटर्स। कृपया जब तक मैं पूरा ना समझा दूं हलक से कुछ ना बोले, मुर्दे की तरह सुने। जब तक मैं पूरी बात ना कह दूं एक भी बच्चा कमेंट ना करें, चुपचाप मुर्दे की तरह सुने, मुर्दे की तरह। मान लीजिए कि चुनाव में 100 वोटर्स हैं, वोटिंग लिस्ट में 100 लोगों का नाम लिखा हुआ है, 100 में से मेरे प्यारे भाई यहां पर 20% लोगों ने वोट नहीं डाले, 80 लोगों ने वोट डाले। जितने वोट डाले गए वोटों का 10% रिजेक्ट कर दिए, इनवैलिड अयोग्य घोषित कर दिए। तो 80 का 10% 8 वोट रिजेक्ट कर दिए, बचे वैलिड 72 वोट, 80 - 8। यानी कि हार जीत का फैसला इन 72 वोटों में से होना है। बोला जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 60% मिला और वो 4320 वोटों से जीता। जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट कितने, 72। वैलिड वोट कितने, 72। तो जीतने वाला जो उम्मीदवार है, जो विनर है, जीतने वाला जो उम्मीदवार है, जो विनर है, इससे वैलिड वोट का, वैलिड वोट 72 है, वैलिड वोट का 60% मिला, 72 का 60% जीतने वाले को मिला है मेरे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो कोई मुझे यह बता सकता है अगर जीतने वाले को वैलिड वोट का 60% मिला है, तो कोई मुझे यह बता सकता है हारने वाले को कितने वोट मिले होंगे, हारने वाले को कितने वोट मिले होंगे? कोई यह बता सकता है हमें? बताइए जल्दी से भाई। अगर जीत, हर चीज अपने आप में 100% होती है, वैलिड वोट भी अपने आप में 100% है। जीतने वाले को अगर वैलिड वोट का 60% मिला है जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, लूजर को कितना मिला होगा? वैलिड वोट का 100% में से 60% घटाओ 40%, वैलिड वोट का 40% हारने वाले को मिला होगा। अगर जीतने वाले को वैलिड वोट का, अगर विनर को वैलिड वोट का 60% मिला है, हर चीज 100% होती है, मैं आपसे कहता हूं वैलिड वोट भी अपने आप में 100% है। अगर जीतने वाले को वैलिड वोट का 60% मिला है, तो हारने वाले को यानी कि लूजर को वैलिड वोट का 40% मिला होगा, वैलिड वोट का 40%। तो अगर जीतने वाले को वैलिड वोट कितने, 72 का 60% मिला है, तो हारने वाले को वैलिड वोट 72 का 40% मिला होगा। क्लियर है? और दोनों के अगर वोट जोड़ दोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे तो 72 आएगा मेरे प्यारे भी, कि 60% प्लस 40% 100 हो जाता। तो हारने वाले को वैलिड वोट का 40% मिला, जीतने वाले को वैलिड वोट का 60%, तो हारने वाले को 100 में से 60 घटाइए, वैलिड वोट का 40%। वैलिड वोट का बेस क्या है, वैलिड वोट का 60% जीतने वाले को, वैलिड वोट का 40% हारने वाले को। तो अब आप मुझे बताओ
सवाल में यह बताया गया कि जीतने वाला उम्मीदवार 4320 वोटों से जीता। आप मुझे बताओ विनर कैंडिडेट कितने वोटों से जीता है? तो जीतने वाला जो उम्मीदवार है, अगर जीतने वाले को वैलिड वोट के 60% मिले, हारने वाले को वैलिड वोट का 40% मिला है, तो विनर कैंडिडेट वैलिड वोट के 20% से जीता। जीतने वाले को मेरे प्यार में वैलिड वोट का 20% ज्यादा मिले। जीतने वाले को वैलिड वोट का 20% ज्यादा मिला है कि नहीं मिला है? जीतने वाले को वैलिड वोट का 20% ज्यादा मिला है, यानी कि जीतने वाला जो उम्मीदवार है उसे वैलिड वोट का, है ना, इसमें से ये घटाओ। 72 गुणा 60 में से 40 घटाएंगे तो 72 का 20%। विनर कैंडिडेट वैलिड वोट के 20% के डिफरेंस से जीता। कितने वोटों से जीता है? वैलिड वोट का 20% के डिफरेंस से जीता। 72 का 20% के डिफरेंस से जीता है। क्या यह बात आपको समझ में आ गई है? भाई अगर एक आदमी को वैलिड वोट का जीतने वाले को 60% मिला, हारने वाले को वैलिड वोट का 40% मिला, तो जीतने वाला वैलिड वोट के 20% के अंतर से जीत गया। 72 गुणा 60 में से, भाई इसमें से घटाओ, ये जीतने वाले के वोट हैं, ये हारने वाले के वोट हैं, तो घटाओगे 60 माइनस 40 20 आ जाएगा। और 72 का 20% क्या होता है? 72 दूनी 144, 14.4, यानी कि विनर कैंडिडेट इतने वोटों से जीता है। अगर टोटल वोट 100 हैं तो जीतने वाला जो खिलाड़ी है, जीतने वाला जो उम्मीदवार है, वो 14.4 वोटों के डिफरेंस से जीता। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि विनर कैंडिडेट जीता कितने वोटों से है? 4320 वोटों से जीता है, तो इसकी वैल्यू 4320 के बराबर है। क्या हुआ हिमांशु? 4320 के बराबर है। यहां डेसिमल हटाओगे बच्चों तो यहां एक जीरो बढ़ जाएगा। 144 तिया 432, 3 बार कट गया 300, यानी कि बच्चे 300 गुना हो गया, 300 गुना हो गया, 300 गुना। अगर एक की वैल्यू 300 गुना है, 300 गुना, तो आप मुझे बताइए टोटल वोटर कितने हैं? 100। टोटल वोटर 100 है, तो 100 की वैल्यू भी 300 गुना आ गई, यानी कि 30,000। 100 की वैल्यू भी 300 गुना आ गई, यानी कि 30,000। तो 30,000 मेरे प्यारे बच्चों टोटल वोटर्स आ गए, कुल वोटर्स। यानी कि जो आपसे पूछा गया था टोटल वोटर्स वो कितने हैं? 30,000। इस सवाल का आंसर आ जाएगा 30,000 कुल वोटर्स की संख्या। समझ में आ गया? ये बेसिक है। अगर किसी को भी डाउट हो तो आप पूछ ले मुझसे, किसी को भी डाउट हो तो हमसे पूछ ले। एक्स मानकर बता दूं? नहीं, मुझे आता ही नहीं बेटा एक्स मान के। जब मुझे खुद ही नहीं आता तो मैं कैसे बताऊंगा? मैं आता ही नहीं है। ठीक है जी, समझ में आ गया? भाई ये एक ऐसा एग्जाम्पल है कि आप हर सब चीज समझ सकते हैं। वोटिंग लिस्ट क्या होती है, वोट ना डालना का चक्कर क्या है, वैलिड वोट क्या है, इनवैलिड वोट क्या है, हर चीज आप समझ सकते हैं, हर चीज। ठीक है ना? फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि जैसे मान लिया कि भाई दो लोगों ने गांव में प्रधानी का चुनाव लड़ा, दो लोगों ने, तो चुनाव आयोग की तरफ से एक लिस्ट आते है, उस पर हर एक उस आदमी का नाम लिखा होता है जो वोट डाल सकता है, उसे कहते हैं वोटिंग लिस्ट। या चुनाव में वोट डालने वाले कुल वोटरों की संख्या, कुल वोटरों की संख्या। तो मान लीजिए चुनाव में टोटल 100 वोटर है, 100 में से 20% ने वोट नहीं डाला, तो कितना? 80 लोगों ने वोट डाला। अब जितने लोगों ने वोट डाला है उसमें से 10% इलेक्शन कमिश्नर रिजेक्ट कर देगा कि लोगों ने वो गलत वोट डाले, एक वोट दो दो पार्टी के नाम डाल दिया। तो 80 लोगों ने वोट डाले, तो 80 का 10% होता है 8। 8 वोट रिजेक्ट कर दिए, इनवैलिड कर दिए। अगर 80 में से 8 इनवैलिड कर दिए तो बाकी का 72 वैलिड वोट बचे, वीवी वैलिड वोट्स बचे। आप बोलोगे यस सर। जीतने वाले को वैलिड वोट 72 का 60% मिला, तो हारने वाले को 72 का 40% मिलेगा। तो कितने वोटों के डिफरेंस से जीता? 72 का 20%। इसकी वैल्यू दी है। अब ये आपके सामने मैंने बेसिक से बताया, इस बात को वन लाइन में
इस कॉन्सेप्ट को आप, इस सवाल को वन लाइन में सॉल्व कर सकते हो, वन लाइन में, क्योंकि ये सक्सेसिव ही तो है। अगर आप ध्यान से देखेंगे सक्सेसिव ही तो है, ध्यान समझिएगा। आपसे सुना में क्या पूछा, टोटल वोटर्स। मान लीजिए कि टोटल वोटर्स एन है, मान लीजिए कि टोटल वोटर्स एन है। माना एक चुनाव में दो लोग चुनाव में खड़े हुए, प्रधान के मेरे प्यारे भाई, मुखिया के चुनाव के लिए एन वोटर्स है, कुल वोटर्स एन है। देखिए 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, 100% में से 20% यानी कि 1/5 लोगों ने वोट नहीं डाला। अगर 20% लोगों ने वोट नहीं डाला है तो बाकी के 80% लोगों ने वोट डाला है। अगर 20% ने वोट नहीं डाला तो 80% का मतलब 4/5 इन लोगों ने वोट डाला है। यह लिखा है डाले गए वोट, आपके सामने जो लिखा है ये डाले गए वोट है। अगर 1/5 लोगों ने वोट नहीं डाला तो बाकी का 4/5 लोगों ने, 80% लोगों ने वोट डाला है। यह लिखा डाले गए वोट। आगे पढ़िए। डाले गए वोटों का 10% इनवैलिड है। 10% मतलब 1/10। डाले गए वोटों में से 10% खराब है, 1/10। अगर 1/10 खराब है तो बाकी कितना बचा, हर चीज 1 में से 1/10 घटाइए, 9/10। डाले गए वोटों में से 10% अगर इनवैलिड है तो डाले गए वोटों का 90% यानी कि 9/10। डाले गए वोटों का 9/10 वैलिड वोट है। तो आपके सामने ये जो लिखा हुआ ये वैलिड वोट है। डाले गए वोटों का 90%, 9/10 से गुणा करेंगे, 90% को 9/10 कहते हैं वैलिड वोट। तो आपके सामने ये वैलिड वोट लिखे हुए हैं, ये वैलिड वोट। सवाल में बोला गया कि जीतने वाला उम्मीदवार 4320 वोटों से जीता। आप मुझे बताओ जीतने वाला उम्मीदवार कितने वोटों से जीता है। जीतने वाले को वैलिड वोट का 60% मिला। अगर जीतने वाले को वैलिड वोट का 60% मिला है तो हारने वाले को वैलिड वोट का 40% मिला होगा। हर चीज अपने आप में 100% होती है। तो जीतने वाला उम्मीदवार कितने वोटों के डिफरेंस से जीता, 60 में से 40 घटाएंगे, वैलिड वोट के 20%। तो जीतने वाला उम्मीदवार वैलिड वोट का 20%, जीतने वाला उम्मीदवार वैलिड वोट का 20% यानी कि 1/5 वोटों के अंतर से जीता है। जीतने वाला उम्मीदवार वैलिड वोट के 20% के डिफरेंस से जीता। हारने वाले को वैलिड वोट का 60%, जीतने वाले को, हारने वाले को वैलिड वोट का 40%, 60 माने 40, 20। तो वैलिड वोट का 20% यानी कि 1/5 वोटों से जीता, जबकि जीतने वाला उम्मीदवार 4320 वोटों के अंतर से जीता है, बराबर 4320 आना चाहिए। यहां से कैलकुलेशन कर लो, 4 नाम 36 से कम 36, 7 36 दूनी 72, 120 जाएगा। तो एन का मान आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 5 25 25 दो साम 250 गुणा 120 यानी कि 30,000। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल जो वोटर हैं वो 30,000 है चुनाव में, और ये बात समझ में आ गई। 30,000। ये आपके पास बेसिक मेथड है, स्मार्ट मेथड है। मुझे बताओ क्या समझ गए। बेटा डाले गए वोटों का 10%, 1/10 इनवैलिड है, तो बाकी 1 में से 1/10 घटाओ, 9/10 वैलिड है। अगर 10% इनवैलिड है तो 90% वैलिड है। 90% को 9/10 कहते हैं फ्रैक्शन में। सुनते नहीं हो क्या, हर बात लिखी थोड़ी ना जाएगी। अरे ये समझ में यार, तुम कैसे बच्चे हो यार, तुम कैसे बालक हो भाई। तुम्हें सही है कि जल्दी भी खत्म हो जाए और तुम्हारी बुद्धि भी काम नहीं करती। चाहते क्या हो यार तुम लोग। कमेंट लिखने में मौत आती तुमको कि हां जी आ गया समझ में। समझने की स्पीड है कछुआ जैसी, सिलेबस चाहते हो चीते की स्पीड से हो जाए। अबे कुछ शर्म है कि नहीं। हाँ या ना, जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं। हद कर रखी है यार, बिल्कुल कबाड़ बालक एक नंबर के। छोटी छोटी बात, 5-5 मिनट की बात को समझने में आधा आधा घंटा लगाओगे तो ऐसे ही धीरे धीरे ही होंगी चीजें। जल्दी खत्म करना है तो बुद्धि भी तो जल्दी खत्म करने की रखो। बुद्धि तो रखी है तुमने जानवरों जैसी। भैंसों में तुमसे ज्यादा दिमाग है।
राक्षस कहीं के। हम मर जाते हो क्या? कमेंट नहीं लिखना आता? हाँ जी, आ गया समझ में। बकर 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 करने को तो बड़े हाथ चलते हैं। ये बेसिक है और ये स्मार्ट मेथड है। समझ में आ गया तो ठीक है, ना तो भाड़ में जाओ, साल चूल्हे में चले जाओ तुम। आगे चलो, सवाल नंबर 13 करेंगे इस पे सवाल जल्दी से। 3 उम्मीदवार ने एक चुनाव लड़ा, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, सवाल करेंगे फटाफट। 3 लोगों ने चुनाव लड़ा। पहले बेसिक क्वेश्चन होंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। उन्हें 1234, 8448 और 20,180 वोट प्राप्त हुए। जीतने वाले को कुल वोटों का कितना परसेंट मिला? जीतने वाले को कुल वोटों का कितना परसेंट मिला, यह आंसर है। बहुत बेसिक सवाल है, कुछ नहीं है। एक चुनाव में 3 लोग लड़े, सबसे ज्यादा वोट इसको मिले, ही जीता है। पूछा यह कि जीतने वाले को कुल वोटों का कितना परसेंट मिला, तो कुल वोट है कितनी? कुल वोट है कितनी? टोटल वोट जोड़ लो तीनों को, इनको तीनों को ऐड कर लो। तीनों को ऐड करके क्या आ रहा है? 4 8 12 का 2 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 8 8 16 6 हासिल 1। ठीक है भाई, 3 और 1 4, 4 7 और 1 8। उसके बाद 2 4 6, कुछ गड़बड़ हो गई यार। अच्छा, ये ऐड कर लेते हैं पहले ना। 20,000 8 28,000, 20,000 8 28,000 और 1 29,000, 29,000 हो गया। फिर 100 वाली चीजों को ऐड कर लेते हैं। 234 और 448 प्लस 180, 448 प्लस 180 आ जाएगा आपका 600, 628। ये 628 आ गया। 628 में आपको 234 जोड़ना है, तो हो जाएगा 862। 862 आ गया, तो 29,862 टोटल वोट है। 29,862 टोटल वोट है। क्लियर है? 29,862 में से जीतने वाले को कितना मिला? 20,180 वोट मिला। जीतने वाले को 20,180। समझ में? आप परसेंटेज में कितना वोट मिला गुणा 100%, ये पूछा है। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। बताओ क्या है इसका आंसर? बताइए इसका आंसर क्या है? टोटल वोट 29,880 है। जीतने वाले को कितना वोट मिला? 20,180। पूछा परसेंटेज में कितना मिला। यह कैलकुलेशन आपको करनी है। अगर आप ये कैलकुलेशन करो कि 100 से गुणा करो फिर भाग दो, तो आप पागल हो जाओगे इस सवाल में। ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में कितना ज्यादा फर्क है, बहुत बहुत फर्क है। ये 5-5% का फर्क तो दिख ही रहा है, तो मैं अप्रोक्स करूंगा। मान लीजिए, क्योंकि बहुत फर्क है, मान लीजिए कि 29,862 है, लगभग 30,000 वोट है। 30,000, ये 30,000 वोट है, 30,000 है कि नहीं? 30 आ रही है। और ये 20,180 लगभग 20,000 वोट है। 20,180 लगभग 20,000 वोट है। तो आप देखोगे आ गया 2/3, और 2/3 होता है 66.66%, यानी कि लगभग 66% वोट मिले। और लगभग 66% एक ही आंसर है, डी, लगभग 66%। ये होते कैलकुलेशन। हमें ना गुणा करना है ना भाग करना है, और ये आंसर अप्रोक्स है। आप सोचो कि हां मैं यूनिट डिजिट लगा लूंगा, डिजिटल सम लगा लूंगा, कुछ नहीं लगेगा। यही मेथड लगेगा कि जब सवाल के आंसर 2 दशमलव स्थान तक यानी कि नजदीक में पूछे जाते हैं, तो आपको अप्रोक्सी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है बच्चे, आओ पढ़ भी लिया करो यार तुम। एक चुनाव में 2 कैंडिडेट थे, एक को कुल वोटों का 41% मिला और 5580 वोटों से हार गया। कुल वोट ज्ञात करें। देखिए, चुनाव में कुल वोट कितने होते हैं? 100%। हर चीज अपने आप में 100% होती है। आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला है एक चुनाव में 2 कैंडिडेट थे, एक को कुल वोटों का 41% मिला। अगर एक को 41% मिला है, तो दूसरे को कितना मिला होगा? 100 में से 41 घटाइए, 59% दूसरे वोटों को मिला। तो पहले वाले कैंडिडेट को 41% वोट मिला, और कितने वोटों से हार गया वो? 59 से 41 कितना कम है? 18% कम है। हारने का मतलब यह है कि मुझे दूसरे कैंडिडेट से कितना कम वोट मिला, तो 18% वोटों से हारा। जबकि हारा कितने वोटों से है? 5580 वोटों से हारा है। तो 18% की वैल्यू 5580।
1% की वैल्यू 18 तिया 54, 1 18 कम 18 310। 100% की वैल्यू 100 से गुणा 31,000, तो 31,000 दोस्त आपके सामने कुल वोट्स आ गए। आसान सवाल है, ठीक है जी। आइए सवाल नंबर 15, टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, बनाना। 3/60 वोटर्स ने ए को वोट देने का प्रॉमिस किया, बाकी ने बी को वोट देने का प्रॉमिस किया। फाइनल दिन 12% वोटर्स ए को वोट देने के वादे से मुकर गए और 20% वोटर्स बी को वोट देने के वादे से मुकर गए और ए 234 वोटों से हार गया। ए तो आपसे पूछा है वोटर्स की कुल संख्या कितनी थी। देखो बहुत बढ़िया सवाल है, गजब का क्वेश्चन है। देखिए जैसे एक चुनाव होना था, दो लोग हैं मेरे भाई ए और बी, इनके बीच एक चुनाव होना था, चुनाव में खड़े हुए। तो सवाल में कहा है 3/7 3/7 3/7 वोटर्स ने ए को वोट देने का वादा किया। 3/7 लोगों ने ए को वोट देने का वादा किया, 3/7 लोगों ने, यानी कि अगर टोटल 7 लोग हैं, नीचे होता है हमेशा टोटल, अगर टोटल 7 लोग हैं तो 7 में से 3 लोगों ने प्रॉमिस किया कि हम ए को वोट देंगे, तो बाकी 4 लोगों ने प्रॉमिस किया है कि हम बी को वोट देंगे। टोटल 7 हो गया, 7 में से 3 घटाइए। लेकिन होता क्या है मेरे भाई, जब चुनाव होता है तो नेता क्या पैसे बंटवा देते हैं, मुर्गा खिला देते हैं, पौवा दे देते हैं, शराब की बोतलें बांट देते हैं, तो आखिर के दिन जो है मेरे भाई लोग अपने प्रॉमिस से मुकर जाते हैं। तो जब चुनाव की बारी आई तो 12% वोटर्स ए को वोट देने के अपने प्रॉमिस से मुकर गए। मुकरने का मतलब उन्होंने ए को वोट ना डाल के बी को वोट डाल दिया। देखो अगर मुझे परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना बहुत आसान होता है अगर एंड में 2 जीरो लगी हो। अगर किसी संख्या के एंड में 2 जीरो हैं तो उसकी परसेंटेज बहुत आसानी से निकल जाती है। भाई अगर टोटल 7 वोटर है, 3 ए को प्रॉमिस किए, 4 बी को, तो मेरे प्यार भी यहां 2 जीरो चिपका लो। मान लिया कि ए को 300 वोट देंगे और बी को 400, यानी कि टोटल 700 हो गया। चुनाव में कुल 700 लोग हैं जिसमें से 300 लोगों ए को प्रॉमिस किए वोट डालने का, बाकी 400 बी को। लेकिन चुनाव वाले दिन 12% वोटर्स ए को वोट देने के प्रॉमिस से अपना पीछे हो गए। ए को 300 लोगों ने वोट देने का वादा किया है, अब 300 का 12% क्या होता है 36, यानी कि 36 लोगों ने ए को वोट नहीं डाला चुनाव वाले दिन, वो बी को वोट डाल दिए। ये होता है मेरे प्यार भी प्रॉमिस से पीछे हटना। समझ में आया। और 20% वोटर्स बी को वोट देने के अपने वादे से मुकर गए, यानी कि बी को वोट देने का प्रॉमिस किया था 400 लोगों ने, 400 का 20% कितना होता है बच्चों 80 होता है, यानी कि 80 लोग ने बी को वोट ना डाल के प्रॉमिस से मुकर गए, ए को वोट डाल दिया, मुर्गा मुर्गा खिला दिया होगा ए ने उन्हें। समझ में आया। आप बोलोगे हां जी सर। और इस वजह से ए 234 वोटों से हार गया। तो आप मुझे बताओ ए को वोट कितने मिले। ए को वोट मिले इस हिसाब से 380 में से 36 घटाएंगे 344। बी को कितने वोट मिल गए मेरे प्यारे भाई, 320 में 36 जोड़ेंगे 356। समझ में आई बात। आप बोलोगे हाँ सर 356। तो ए को 344 वोट मिले, बी को 356, तो ए कितने वोटों से हारा, घटाई 12 वोटों से हारा। जबकि सवाल के अनुसार ए कितने वोटों से हारा है, 234 वोटों से हारा है। तो 12 की वैल्यू 234 के बराबर है। आया। अगर 12 की वैल्यू 234 के बराबर है तो एक की वैल्यू आएगी 234/12। एक की वैल्यू 700 की वैल्यू आपसे पूछे, कुल वोटर्स आपसे पूछे तो कुल वोटर्स की संख्या 700। ठीक है, 3 से जाएगा 3 7 21, 3 से क्या 6 से चला जाएगा, 6 3 18, 6 निम्मा 54, 6 दूनी 12, और 2 से 700 जाएगा मेरे भाई 350 बार। यानी कि एंड में एक जीरो आएगा, तो ये दोनों आंसर नहीं है। जीरो आ रहा है ना, एंड में एक जीरो आएगा। उसके बाद 39 में 13 आ रहा है, तो 13 से कटने वाला नंबर, ये नंबर 13 से नहीं कट रहा मेरे प्यारे भाई, ये वाला नंबर। ठीक है जी, 554 हो जाएगा ना, ये वाला नंबर 13 से कट रहा है, ये आंसर है 13,650। समझ में आ गया कि जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 में 13 आ रहा है, 13 से कटने वाला नंबर आएगा।
आगे चलिए, समझ में आया बच्चों? आसान सवाल था, कोई परेशानी इसमें नहीं। राजू, रवि और अशोक ने एक चुनाव लड़ा। भाई 3 लोग हैं, इन्होंने चुनाव लड़ा। 5% वोट इनवैलिड थे। राजू को कुल वोटों का 30% मिला, रवि को कुल वोटों का 32% मिला। द विनर गॉट 5136 मोर वोट्स देन द पर्सन हु रिसीव्ड द लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स। सवाल में बोला है जीतने वाले को 5136 ज्यादा वोट मिले हैं उस आदमी से जिसे सबसे कम वोट मिले हैं। तो आपसे पूछा टोटल वोट्स कितने डाले गए, टोटल वोट्स कितने हैं। देखो मेरे भाई, टोटल वोट तो हमेशा 100% होते हैं। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। अब 100% वोटों में से 3 लोगों ने चुनाव लड़ा, 5% वोट इनवैलिड है। 100% में से पहली लाइन में देखो 5% इनवैलिड है, यानी कि बाकी तीनों को कितने मिले होंगे मेरे प्यारे भी? राजू, रवि, अशोक को 95% वोट मिले होंगे, 95%। अगर एक चुनाव में 100% टोटल वोटर्स हैं तो 5% वोट इनवैलिड है। 3 लोगों ने चुनाव लड़ा है, इन तीनों को 95% मिले होंगे। बोला राजू को कुल वोटों का 30% मिला, राजू को 30% मिला कुल वोटों का, ठीक है। रवि को कुल वोटों का 32% मिला, रवि को 32% मिला। तो मुझे बताओ अशोक को कितने वोट मिले? फिर अशोक को 100% में से 5 घटाओ 95, फिर 30 घटाओ 65, 65 में से अगर आप 32 घटाओगे तो 33%, 33%। ये मिल गया। सबको जोड़ के 100 आना चाहिए ना, सबको जोड़ोगे 100 आएगा, तो 33% वोट मेरे प्यारे भाई मिले हैं। 33 समझ में? 100 में से मैंने 30 और 32, 65 और 5, 67 घटा दे, 33% वोट अशोक को मिले। क्लियर है? चलो, यानी कि सबसे ज्यादा वोट किसको मिले? हमारे अशोक जी को मिले सबसे ज्यादा, यानी कि अशोक विनर रहे, अशोक जीते हैं। यही बोला गया कि सबसे ज्यादा जिस कैंडिडेट को मिले हैं जो विनर है, सबसे कम वोट मिले राजू को। तो अशोक को सबसे कम वोट लेने वाले आदमी से कितने वोट एक्स्ट्रा मिले? 3% वोट एक्स्ट्रा मिले, 3%। ऐसा ही सवाल में कहा गया है। सवाल को ध्यान से पढ़ो कि विनर को सबसे कम वोट प्राप्त करने वाले आदमी से 5136 अधिक वोट मिले। जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे करो। सबसे ज्यादा वोट अशोक को मिले 33%, इसलिए अशोक जीता है। सबसे कम राजू को मिले, तो विनर को सबसे कम वोट लेने वाले आदमी से कितने वोट ज्यादा मिले? 3%। सवाल के अनुसार विनर को 5136 वोट ज्यादा मिले। 3% के लिए 5136 है। 1% की वैल्यू जो है मेरे भाई 1712 है। 100% की वैल्यू पूछिए, 100% की 100 से गुणा करेंगे, ये आंसर आएगा 171200। ए ऑप्शन करेक्ट है। सबको जोड़ के 100% होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा सवाल था। आइए अगला क्वेश्चन करेंगे। बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई, ये आईसीएआर असिस्टेंट 2022 के पेपर का, सीजल में भी ऐसा सवाल आया है। ए, बी और सी ने चुनाव लड़ा। 3 लोग हैं मेरे भाई, ए, बी और सी, इन्होंने चुनाव लड़ा। बोला सारे वोट इनवैलिड थे, डाले गए सारे वोट वैलिड थे, यानी कि कोई भी इनवैलिड वोट नहीं है। ए गॉट 38% ऑफ टोटल वोट। ए को टोटल वोट का 38% मिला, ए को 38% वोट मिला, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़िए। फॉर एवरी 45 वोट्स पोल्ड बी गॉट 18 वोट्स। क्या आप मुझे इस लाइन का मतलब पढ़ के बता सकते हैं? प्रत्येक 45 वोटों के लिए बी को 18 वोट प्राप्त हुए। आगे, द विनर गॉट 5760 मोर वोट्स देन द पर्सन हु रिसीव्ड द लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स। द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड वाज। डाले गए वोटों की कुल संख्या कितनी थी? बहुत अच्छी लैंग्वेज है भाई। एक चुनाव में कुल वोटर तो 100% होते हैं, और 100 के 100% वैलिड वोट हैं जो इन तीनों को मिले हैं। ए को 38% वोट मिले। यह बड़े घुमा के बोला गया है कि हर 45 वोटों में से बी के 18 वोट हैं।
हर 45 डाले गए वोटों में से 18 वोट बी के नाम के, यानी कि अगर टोटल 45 वोट डाले हैं ना, तो उसमें से 18 वोट बी के नाम के हैं। यानी कि कितना, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 2/5, जिसे हम कह सकते 40%। 1/5 20%, 2/5 40%। इनडायरेक्टली रूप से बताया गया कि भाई बी को 40% वोट मिले, 40% बी को। अब आप मुझे बताओ सी को कितने वोट मिले होंगे। टोटल 100% है, 100 में से इन दोनों के घटा दो, 38% इसके, 40% के, 38 और 40 78, तो 100 में से 78 घटाओ 22%, तो सी को 22% वोट मिले हैं। आगे बात समझ में। अब आगे पढ़िए, मैं यहां से देखते ही बता सकता हूं कि सबसे ज्यादा वोट बी को मिले हैं, हमारा बी जीता है, ये विनर है। सबसे कम वोट सी को मिले हैं, सबसे कम वोट। सवाल में यही तो इन दोनों का दो डिफरेंस दिया है। विनर को सबसे कम वोट लेने वाले आदमी से 5760 वोट ज्यादा मिले, तो विनर को सबसे कम वोट लेने वाले आदमी से कितने वोट ज्यादा मिले। विनर के कितने वोट ज्यादा हैं मेरे प्यारे भाई, 18% ज्यादा हैं, जिसको सबसे कम वोट मिले उससे। सवाल के अनुसार 5760, ठीक है ना, तो 18% का वैल्यू 5760 है। 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 18 तिया 54, 3 2 18 दूरी 36, 320। 100% की वैल्यू 32,000, 32,000 आंसर है। ये टोटल वोटर्स आ जाएंगे। कर लोगे बच्चों, बेसिक सवाल था। आगे चलिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल। देखो हर एक टाइप पे मैं एक एक सवाल करा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ना तो मुश्किल है ना ऐसा भी नहीं कि भर भर के आ रहे हैं। तो जो टाइप ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं उस पर एक एक क्वेश्चन ही आपको करा रहा हूं। आओ बच्चों, इसका आंसर बताओ क्या है। कल ये चैप्टर हम आपका एंड कर देंगे और उसके बाद परसेंटेज शुरू करेंगे। रेशियो, अनुपात। एक चुनाव में 2 कैंडिडेट राम और सोहम थे। इस चुनाव में वोटर्स की कुल संख्या 85,800 थी, कुल वोटर। कुल में से 80% लोगों ने वोट डाले, 80% लोगों ने वोट डाले हैं। अगर चुनाव में 65% वोट सोहम को मिले, 65%, तो पूछा राम को कितने वोट मिले। एग्जैक्ट वैल्यू पूछे, राम को कितने वोट मिले। देखो बहुत बढ़िया, एक चुनाव में 2 ही वोटर हैं, राम और श्याम, वोट इन्हीं को मिलने। कुल वोटर की संख्या है 85,800, कुल वोटर 85,800 हैं। उसमें से 80% लोगों ने ही वोट डाले हैं, सारे लोगों ने वोट नहीं डाले। 85,800 में मात्र 80% लोगों ने ही वोट डाले हैं। क्लियर है। आप बोलोगे यस सर, ये लिखा हुआ डाले वोट्स। अब सवाल में कहा है जितने वोट डाले हैं उसमें से 65% सोहम को मिले हैं। जितने वोट डाले गए उसमें से 65% सोहम को मिले हैं। तो पूछा राम को कितने वोट मिले। भाई अगर 100% में से 65% सोहम को मिले हैं, तो बाकी का 35% राम को मिले होंगे। तो डाले गए वोटों का 35% राम को मिले होंगे। 100% डाले गए वोटों में से 65% सोहम को मिल गए, तो फिर डाले गए वोटों का 35%, डाले गए 100 में से 65 घटाओ 35%, तो डाले गए वोटों का 35% ही केवल राम को मिले। ये आ जाएगा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, ये तो पूछा है, बस ये आपको कैलकुलेशन करनी है। हम आपको समझा ही चुके मेरे भाई कि परसेंटेज से यहां 2 जीरो कट जाता है। 5% 1/20 होता है, 35% 7/20 होता है। 20 से 80 भी 4 बार कट जाता है। उसके बाद 8 चौक 32, 2 सत्ते 14, 4 आएगा। इकाई का अंक देख लो, एंड में 4 आएगा गुणा करने पर। आंसर इन दोनों में से होगा। अब आंसर इन दोनों में से होगा तो या तो 4 से कटने वाला होगा। देखो 4, अगर किसी संख्या को 4 से गुणा करेंगे तो लास्ट के 2 नंबर 4 से कटने चाहिए। 34 जो है जैसे 4 से नहीं कटेगा, नंबर 4 से भाग नहीं होगा, तो ये आंसर है डी। 24,024 आंसर है इस सवाल का। सुनीता सनी सर, कुछ कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आती, वो रीडिंग की कमी है ना। बचपन में आपने हिंदी और इंग्लिश की उतनी रीडिंग नहीं करी है जितनी करनी चाहिए थी।
वो धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा। आप रीडिंग की हैबिट बनाओ, किताबें पढ़ा करो, गणित के सवाल, लंबी लंबी लैंग्वेज के सवाल किया करो। ये बताइए, CHSL 2023 प्री के पेपर का सवाल है, कौन करेगा मेरे भाई? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सवाल है। 3 लोगों के बीच एक चुनाव में 80% लोगों ने वोट डाले, जिसमें से 3% वोट इनवैलिड हो गए। जीतने वाले को 42,680 वोट मिले, विनर को, जो वैलिड वोट का 55% था। सवाल में बोला है तीसरे स्थान पर रहने वाले कैंडिडेट को वैलिड वोट की संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरे स्थान पर, जो थर्ड स्थान पर आया है, उसे कितने वैलिड वोट मिले हैं, जबकि उसे कुल वैलिड वोट का केवल 10% मिला। कुल वैलिड वोट का केवल 10% मिला। बिल्कुल आसान सी बात है। सवाल को 2-3 बार पढ़ो, सवाल के सॉल्यूशन में कोई दम नहीं, मैं तो एक स्टेप लिखूंगा, आंसर आ जाएगा। सवाल के सॉल्यूशन की कोई औकात नहीं है, सवाल में ही दम है। 2-3 लोगों के बीच चुनाव लड़ा गया, 80% ने वोट डाले, जिसमें से 3% इनवैलिड है। डाले गए वोटों में से 3% इनवैलिड है। जीतने वाले को 42,680 वोट मिले, जो कुल वैलिड वोट का 55% था। यानी कि जीतने वाले को वैलिड वोट का 55% मिला, वैलिड वोट का 55%। और जीतने वाले को वोट मिले कितने? 42,680। अगर आपसे इस सवाल में वैलिड वोट की संख्या पूछी होती, वैलिड वोट की संख्या, आपका आंसर आ जाता है। वैलिड वोट का 55% दिया है, वैलिड वोट का 100% निकाल लो। अगर आपसे यहां पे वैलिड वोट की संख्या पूछी होती, यहीं से आ जाता। मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। सवाल में पूछा, बताओ जो थर्ड नंबर पे कैंडिडेट आया उसके कितने वोट मिले, थर्ड नंबर वाले कैंडिडेट को कितने वोट मिले, उसे कुल वैलिड वोट का 10% ही मिला। तो थर्ड नंबर पे जो कैंडिडेट आया है, उसे वैलिड वोट का 10% ही मिला है। ये वैल्यू आपसे पूछी है। तो क्या आपको यहां पे टोटल वोटर निकालने की जरूरत है? इस सवाल में इसकी और इसकी कोई जरूरत नहीं है। टोटल वोटर निकालने के बारे में जरूरत ही नहीं है। इस सवाल में आपको दिया है कि जीतने वाले को वैलिड वोट का 55% मिला, 42,680 वोट मिले। थर्ड नंबर पे जो आया उसे वैलिड वोट का 10% वोट मिले। तो वैलिड वोट के 10% की वैल्यू ही पूछी है। और जो आप मुझे बता सकते हैं, 42,680 55% की वैल्यू है, 1% की वैल्यू बटे 55, 100% की वैल्यू पूछी है, तो मल्टीप्लाई बाई 100 आ गया। 5 से काटेंगे, सॉरी 5 से काटेंगे 20 बार, 5 से 55 काटेंगे 11 बार, तो 11 तिया 33, 11 टे 88, ये आ जाएगा भैया। क्लियर है? 0, 10% नहीं है, 2 से गुणा होगा ना ये। अब आएगा, ये आंसर आ जाएगा इसका 7760, ए ऑप्शन 7760 आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा सवाल है, आइए आगे करेंगे। ये बताओ, टेक्नीशियन का एक और सवाल। 2 लोगों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को वैलिड वोट के 54% मिले, 8% वोट इनवैलिड पाए गए। कुल वोटों की संख्या 7500 है, कुल वोटों की संख्या। तो विनर कैंडिडेट कितने वोटों से जीता? विनर कैंडिडेट, ये ज्यादा, बहुत ज्यादा आने वाले सवाल नहीं, इसलिए एक टाइप का एक एक ही करवा रहा हूं। सवाल में पूछा है विनर कैंडिडेट कितने वोटों से जीता। एक चुनाव में कुल वोटर 7500 है, एक चुनाव में कुल वोटर 7500 है। एक एक चीज पढ़ेगा। 7500 में से सवाल में ये तो नहीं बोला, जब सवाल में ये नहीं बोला गया कि कितने लोगों ने वोट डाले, तो हम ये मान के चलेंगे कि सारे लोगों ने वोट डाले हैं। सवाल में कहीं ये कहा गया कि इतने लोगों ने वोट डाले, नहीं कहा गया। तो ये मान के चलेगा कि सारे के सारे 7500 लोगों ने वोट डाले हैं, और उनमें से 8% इनवैलिड हैं। भाई 7500 टोटल वोटर हैं, 100% में से 8% रिजेक्ट कर दिए, तो बाकी का डाले गए वोटों का 92% वैलिड वोट है। डाले गए वोटों में से 8% इनवैलिड हैं, तो बाकी का 92%, 100 - 8 वैलिड है।
अब जीतने वाले को वैलिड वोट का 54% मिला, जीतने वाले को वैलिड वोट का 54% मिला, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? वैलिड वोट का 100 में से 54 घटाओ 46%। अगर जीतने वाले को, विनर को वैलिड वोट का 54% मिला तो हारने वाले को वैलिड वोट का 46% मिला होगा। तो जीतने वाला उम्मीदवार कितने वोटों के डिफरेंस से जीता? वैलिड वोट के 8%। 54 माइनस 46 8। तो जीतने वाला जो उम्मीदवार है, जो विनर है, वैलिड वोट के 8% के डिफरेंस से जीता। वैलिड वोट के 8% के डिफरेंस से जीता। यह आंसर आ गया, एक स्टेप में आंसर। कोई भी सवाल मेरे प्यार में इलेक्शन का कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक ही स्टेप में होगा। 100 मानकर कैसे? अरे इसमें मानने की जरूरत क्या है, ऑलरेडी दिया हुआ है कुल वोटर। जब दिया हुआ है तो क्यों मानोगी? कुल वोटर्स की संख्या दी हुई है। हद है, बुद्धि सड़ गई है। $7,500 कुल वोटर्स दिए गए हैं, 92% वैलिड हैं। जीतने वाले को वैलिड वोट का 54% मिला, तो हारने वाले को वैलिड वोट का 46% मिला होगा। तो कितने वोटों के डिफरेंस से जीता? वैलिड वोट के 8% के डिफरेंस से जीता। यही करना है, परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है भाई। 92 में 23 आ रहा है, 23 से कटने वाला नंबर आएगा, 23 से ये नहीं कटता। 23 से ये नंबर कटता है, 23 से ये नहीं कटता, 23 से ये नहीं कटता। ये आंसर है। 92 में 23 आ रहा है, 23 से कटने वाला एक ही नंबर है। ठीक है, आगे चलेंगे। पता नहीं कैसे बच्चे हो यार, बिल्कुल कॉमन सेंस जैसे बेच के खा गए हो अपना। 21वां सवाल ये करिए। ये सवाल करिए मेरे भाई। ठीक है, ये वाला सवाल मैंने 2 सवाल डाले होंगे ऐसे, और इससे अगला 21वां भी और हमारा 22वां भी सेम ही क्वेश्चन है। नहीं, ये वाला अलग है, ध्यान सुनिएगा मेरे भाई। सवाल नंबर 21वां, ये क्वेश्चन सीएचएसएल मेंस 2023 के पेपर में पूछा गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो बहुत सारे सवाल आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि आपको 4-5 सवाल कराए जाएं। एक ही सवाल में आप समझ जाओगे, एक ही सवाल में, और एक ही स्टेप में आपको करना सिखाऊंगा मैं। एक ही स्टेप में बुद्धि लगानी है। 2 लोगों के बीच एक चुनाव हुआ, 64% वोटर्स ने वोट डाले, जिसमें से 4% वोट इनवैलिड हो गए। एक उम्मीदवार को 12,288 वोट मिले, एक उम्मीदवार को 12,288 वोट मिले, जो कुल वैलिड वोट का 64% था। उस चुनाव में टोटल वोटर्स की संख्या कितनी है? मान लीजिए एक चुनाव में कुल वोटर्स की संख्या n है। मान लीजिए एक चुनाव में कुल वोटर्स की संख्या n है, ये हमने मान लिया मेरे भाई। अब ध्यान सुनिएगा, 2 लोगों के बीच एक चुनाव लड़ा गया। मान लीजिए कुल वोटर्स n हैं, 64% लोगों ने वोट डाले। 64% क्या होता है? 4% 1/25, 64% 16/25, 16/25 होता है। आप बोलोगे यस सर। तो मान लीजिए चुनाव में टोटल n वोटर हैं, 64% 16/25 लोगों ने वोट डाले। ये डाले गए वोट हैं, इतने लोगों ने वोट डाले हैं जो आपके सामने लिखा है। कुल वोटर का 64% हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, 16/25 लोगों ने वोट डाले। आगे पढ़े, जितने भी वोट डाले हैं उसमें से 4% इनवैलिड हैं। डाले गए वोटों में से 4% यानी कि 1/25 इनवैलिड हैं। अगर डाले गए वोटों में से 1/25 इनवैलिड हैं, तो बाकी कितना? 1 में से 1/25 घटाओ 24/25। डाले गए वोटों का 24/25 वैलिड है। डाले गए वोटों का 24/25 वैलिड वोट है। ये आपके सामने लिखा हुआ है वैलिड वोट। जिसने परसेंटेज की बेसिक क्लास पढ़ी है, मैंने 8 बेसिक क्लास पढ़ाई है, 7-8, वही समझ पाएगा भाई। 100% में से 4% अगर इनवैलिड है तो वैलिड कितने? 96% आपके वैलिड हैं। और इसी 96% को फ्रैक्शन में 24/25 कहा गया। 96% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। आगे
जीतने वाले को 12,288 वोट मिले, जो कुल वैलिड वोट का 64%। जीतने वाले को वैलिड वोट का 64% वोट मिले और 12,288 वोट मिले। तो जीतने वाले को, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जीतने वाले को वैलिड वोट का 64% मिला। कितना मिला? 64%। वैलिड वोट का 64%। 64% क्या होता है? 16/25। 4%, 1/25, 4 का 16 गुना। तो जीतने वाले को वैलिड वोट का 64%, यानी कि 16/25 वोट मिले, और जीतने वाले को 12,288 वोट मिले। जो भी बोला गया है उसके बराबर कर दीजिए। जीतने वाले को कितने वोट मिले? 12,288 वोट मिले। दिस शुड बी इक्वल, ये बराबर होना चाहिए। यहां से बस कैलकुलेशन करो और एक स्टेप में आंसर आ गया। एन का मान निकाल लो एक स्टेप में। 24 पंजे 120, 24 से कम 24, 4 24 दूनी 48, 16 गुणा 16 256 दूनी 512, 2 बार चला गया। एन बराबर आ गया जी 25 गुणा 25 गुणा 25, 25 का क्यूब गुणा 2, 25 का क्यूब 15,625 का दुगुना 31,250 आंसर है। 15,625 का दुगुना। खेल खत्म। कर पाओगे? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इनरोल्ड इन दैट इलेक्शन। इनरोल्ड का मतलब वोटिंग लिस्ट में जिन वोटों का नाम लिखा हुआ है, कुल वोटर्स। कितनी बार हम आपको बताएं, चुनाव में नामांकित का मतलब नामांकित किसमें? वोटिंग लिस्ट में नाम लिखा जाता है भाई। बुद्धि एकदम कॉमन सेंस सड़ा हुआ है। कुल वोटर्स की संख्या बतानी है। आगे आगे चलते हैं। सवाल नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, सब लोग। इलेक्शन के पेपर में जितने भी सवाल आए उनमें सबसे ज्यादा यही सवाल आता है। अरे 4%, 64% का इनवैलिड बता रहा है ना क्वेश्चन में। हाँ, अरे भाई रामनिवास वर्मा जी, आपके अंदर क्या जरा सी बुद्धि नहीं है? पहले चुनाव में 2 लोग फॉर्म भरेंगे, जो बिल्कुल हलक से आवाज नहीं निकलनी चाहिए, बिल्कुल हलक से आवाज नहीं निकलनी चाहिए। चुनाव में पहले 2 लोग फॉर्म भरेंगे, फिर वोटिंग लिस्ट निकाली जाएगी, हर एक उस बंदे का नाम लिखा होगा जो वोट डाल सकता है। फिर उसमें से कुछ लोग वोट डालने जाएंगे, जितने लोग डालेंगे वोट उसी में से तो रिजेक्ट करे जाएंगे, उसी में तो इनवैलिड होंगे। जो वोट डले ही नहीं उनमें से कैसे इनवैलिड हो जाएगा? तो पहले टोटल वोटर्स में से वोट डाले जाते हैं, उन डाले गए वोटों में से कुछ वोट इनवैलिड रिजेक्ट हो जाते हैं, बचे कुचे वैलिड वोट होते हैं। वैलिड वोट में से जो ज्यादा लेके आता है वो जीतता है, वैलिड वोट में जो कम लेके आता है वो हारता है। कम से कम इतना सोसाइटी का ज्ञान तो होना चाहिए मेरे भाई, गणितीय सोसाइटी का ज्ञान भी इतना होना चाहिए। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू विश्वनाथ जी 1/25, 4% को 16 से गुणा करेंगे 64% आता है, तो 16/25। ठीक है, चलो। एक चुनाव में 2 कैंडिडेट ने भाग लिया, 20% वोट्स इनवैलिड घोषित, 20% वोट इनवैलिड कर दिए। विनर को 70% वोट, विनर गेट 70% ऑफ वैलिड वोट। विनर को वैलिड वोट का 70% मिला, वैलिड वोट का 70%, और 9600 वोटों से जीता। बताओ टोटल वोट्स कितने हैं? चुनाव में कुल वोटर्स कितने हैं? एक ही लाइन में होगा। माना चुनाव में टोटल n वोटर्स हैं, माना एक चुनाव में कुल n वोटर हैं, n में से 20% इनवैलिड हो गए। 100% है, 20% इनवैलिड है, तो बाकी का 80% वैलिड है। इस सवाल में यह बोला ही नहीं गया है कितने लोगों ने वोट डाले, तो यह मान के चलेंगे कि चुनाव में जितने वोटर हैं सभी ने वोट डाले हैं, सभी वोटर्स ने वोट डाले हैं। 20% खराब हैं, तो बाकी का 80%, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होते 4/5। 4/5 कुल वोटर्स का वैलिड है। जीतने वाले को वैलिड वोट का 70% मिला,
अगर जीतने वाले को वैलिड वोट का 70% मिला है तो हारने वालों का 100 में से 70 घटाई वैलिड वोट का 30% मिला होगा। तो जीतने वाला वैलिड वोट के 40% के डिफरेंस से जीता। विनर कैंडिडेट, सवाल में बोला है कि 9600 वोटों से जीत हासिल की, तो आपको यह पता लगाना पड़ेगा कि विनर कैंडिडेट कितने वोटों से जीता है। विनर कैंडिडेट को वैलिड वोट का 70% मिला, तो हारने वाले को, लूजर को, वैलिड वोट का 30% मिला। तो विनर वैलिड वोट के 40% के डिफरेंस से जीता। 40% क्या होता है? 2/5। वैलिड वोट के 40% 2/5 वोटों से जीता, जबकि जीता कितने वोटों से? 9600 वोटों से जीता है विनर। बराबर कर दो। एक स्टेप में आंसर 4 दूनी 8 से 9600 1200 बार जाएगा। 1200 गुणा 25 30,000 30,000। बिल्कुल बेसिक सवाल है मेरे भाई। कुल वोटर्स आगे पहला ऑप्शन। ये बताइए। ये बताओ, ये बताइए मेरे भाई। सीजीएल 2023 प्री के पेपर का सवाल है ये। एक और क्वेश्चन ऐसा ही, ठीक है जी। पेपर में सबसे ज्यादा यही वाला सवाल आता है इलेक्शन का, तो इसे ढंग से समझ लीजिए। एक कॉन्स्टिट्युएंसी में, एक चुनाव क्षेत्र में 90% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन द इलेक्ट्रोल रोल कास्ट देयर वोट ड्यूरिंग एन इलेक्शन। पहली लाइन को पढ़ के क्या समझ में आता है कि एक चुनाव में इलेक्ट्रल रोल का मतलब वोटिंग लिस्ट, चुनाव की जो लिस्ट होती है जिसमें सभी वोटर्स का नाम होता है, उसमें से 90% लोगों ने वोट डाले हैं। 90% लोगों ने वोट डाले। अब जितने लोगों ने भी वोट डाले हैं उसमें से 15% इनवैलिड हो गए। डाले गए वोटों में से 15% रिजेक्ट कर दिए। जीता को 60% वैलिड वोट मिले, जीता को। और जीता 91,000, जीता को 91,800 वैलिड वोट मिले, जीता को 91,800 वैलिड वोट मिले हैं। तो पूछा है बताओ वोटिंग लिस्ट में कितने लोग शामिल हैं। मान लिए n लोग शामिल हैं, एक स्टेप में होना चाहिए। n में से 90% कुल वोटर्स, मैंने n मान लिए। 90% का मतलब 90% क्या होता है? 9/10। इतने लोगों ने वोट डाले, ये डाले गए वोट है। 100% में से 90% का फ्रैक्शन वैल्यू 9/10 लोगों ने वोट डाले। 15% इनवैलिड हो गए। 15% का मतलब 3/20। 3/20 इनवैलिड है, तो बाकी 1 में से 3/20 घटाओ। 1 में से 3/20 घटाओ, 17/20। डाले गए वोटों का 17/20 वैलिड है। सवाल में बोला है जीता को वैलिड वोट का 60% मिला और जीता को 91,800 वोट मिले। तो जीता को, ये सवाल में बोला गया जीता को कितने वोट मिले? जीता को वैलिड वोट का 60% मिला है। जीता को वैलिड वोट का 60% मिला। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5। 20% 1/5, 60% 3/5। जीता को वैलिड वोट का 60% मिला और जीता को वोट कितने मिले? 91,800 वैलिड वोट मिले। 91,800 वैलिड वोट जीता को मिले हैं। बस बराबर कर दो और कैलकुलेशन करनी आ जाएगा। ठीक भाई, 17 निम्मा 153 तिया आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 450 और 9। सीधा सीधा 2 बार जाएगा ये 200। एन का मान आ जाएगा मेरे भाई 20 पंजे 100 इंटू 10 1000। 200 की 1000 में गुणा करेंगे 2 लाख। 2 लाख आंसर है। आसान सवाल है। आइए, चौबीसवां बताओ। करो। एक चुनाव में 20% वोटर्स ने वोट नहीं डाला। एक चुनाव में 20% लोगों ने वोट नहीं डाला। 12.5% वोट इनवैलिड हो गए। विनर को 60% वैलिड वोट मिले और विनर 5600 वोटों से जीता, 5600 वोटों से जीता। सवाल में यह बोला गया कि विनर 5600 वोटों से जीता, तो यह पता लगाना पड़ेगा विनर कितने वोटों से जीता। बोला वोटिंग लिस्ट में कितने लोगों का नाम है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स बताओ वोटिंग लिस्ट में कितने। मान लिया n वोटर है। 100% में से 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, 1/5 लोगों ने वोट नहीं डाला, तो बाकी का 4/5 यानी कि 80% लोगों ने वोट डाले। ये डाले गए वोट हैं। ठीक है भाई।
20% लोगों ने वोट नहीं डाला तो बाकी के 80% ने डाला है। 12.5% इनवैलिड हो गए। 12.5%, 12.5% का मतलब 1/8, 1/8 इनवैलिड है। तो बाकी का 1 में से 1/8 घटाइए, डाले गए वोटों का 7/8, डाले गए वोटों में से 7/8 वैलिड वोट है। अब जीतने वाले को वैलिड वोट का 60% मिला, जीतने वाले को वैलिड वोट का 60% मिला, तो हारने वाले को मिलेगा वैलिड वोट का 40%। तो विनर कितने वोटों से जीता? कितने वोटों से जीता? वैलिड वोट के 20% के वोटों से जीता। वैलिड वोट के 20% के डिफरेंस से जीता। वैलिड वोट का 20% होता है 1/5। इतने वोटों के अंतर से जीता। जबकि जीता कितने वोटों से है? 5600 वोटों से जीता है। इसको बराबर कर देंगे। तो ये बड़े ध्यान से पढ़िए कि सवाल में क्या दिया हुआ है। 4 सत्ते 28, दूनी 56, 200 बार जाएगा। एन का मान आ जाएगा मेरे भाई 5 अट्टे 40, पंजे 200 गुणा 200, यानी कि 40,000, 40,000 इसका आंसर आ गया। एक एक स्टेप में होने वाले सवाल हैं, ठीक है भाई, बिल्कुल भी परेशानी नहीं है सवालों में। आइए, ये कौन सा था? 24वां था। हम करेंगे 25वां ही। बताओ सवाल नंबर 25 करके बताइए मेरे भाई क्या आंसर है। थोड़ी कैलकुलेशन बढ़िया है इस सवाल की, हल्का सा ट्विस्ट भी है। जल्दी से बताओ फटाफट। बताओ बाजी किसका क्या आंसर है। दो लोगों के बीच एक चुनाव में 3% लोगों ने वोट नहीं डाले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी लाइन, डाले गए वोटों में से 5% इनवैलिड हो गए, चुनाव आयोग ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया। जीतने वाले को वैलिड वोट का 54% मिला और 11,058 वोटों से जीता। 11,058 वोटों से जीता। पूछा उन वोटर्स की संख्या बताओ जिन्होंने वोट नहीं डाला। उन वोटर्स की संख्या बताओ जिन्होंने वोट नहीं डाला। मेरे भाई आप पहले कुल वोटर्स निकाल लो ना, ये तो आ ही जाएगा। मान लीजिए कि भाई एक चुनाव में जो टोटल वोटर्स है वो n है। n, एक चुनाव में टोटल n वोटर है। 3% लोगों ने वोट नहीं डाला। 100 में से 3% लोगों ने नहीं डाला तो बाकी के 97, 100 में से 3 घटाओ, 97% ने वोट डाला है। 97% को आप लिख सकते हो 97/100। इतने लोगों ने वोट डाला है। ये डाले वोट है मेरे भाई। अब जितने भी वोट डले उसमें से 5% इनवैलिड है, 1/20 खराब है वोट, तो बाकी बचा 1 में से 1/20 घटाइए 19/20। डाले गए वोटों में से 19/20 आपके वैलिड हैं, वैलिड वोट। अब जीतने वाले को वैलिड वोट का 54% मिला। जीतने वाले को वैलिड वोट का, तो हारने वालों को कितना मिला होगा? 46%। 100 में से 54 घटाओ, तो जीतने वाला कितने वोटों से जीता? 54 - 40, 8% वोटों से जीता है। 54, अगर जीतने वाले को वैलिड वोट का 54% मिला तो हारने वाले को वैलिड वोट का 40% मिला। तो वैलिड वोट के 14 - 6, 8%। वैलिड वोट के 8% के डिफरेंस से जीता। 8% क्या होता है? 4%, 1/25, 8%, 2/25। इतने वोटों से जीता। जबकि जीता कितने वोटों से? 11,058 वोटों से जीता। बराबर कर दीजिए। इससे बड़ी कैलकुलेशन तो नहीं आ सकती ना पेपर में। 19 से काट लो चाहे आप, पहले 19 से। 19 पंजे 95, 15, 19 अट्ठे 152 और 3 19 दूनी 38। 2 से तो आपका 20 कट जाएगा 10 बार। 97 से काट लीजिए, 97 से 6 बार कट गया मेरे भाई। 540 और 42, 582। तो n का मान क्या आ गया? 25 की 6 में गुणा 150, 100 की 10 में गुणा 1000, यानी कि 3 जीरो और चुपका दो, यानी कि 1.5 लाख। तो ये बच्चे 1.5 लाख आ गए कुल वोटर्स। 1.5 लाख ये आंसर नहीं आया, ये मैंने निकाल लिया कुल वोटर 1.5 लाख। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो चीज पूछी वो हटके है। बोला उन वोटर्स की संख्या बताओ जिन्होंने वोट नहीं डाला। अगर 1.5 लाख वोटर्स हैं
तो पहली लाइन में बोला गया 3% ने वोट नहीं डाला, 1.5 लाख में से 3% ने वोट नहीं डाला, तो 1.5 लाख का 3% होता है, परसेंटेज से 2 जीरो काट दो, 4500, 4500। तो 4500 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला है, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन आंसर है। ठीक है बच्चे, कर पाओगे सवाल? आप बोलोगे यस सर कर पाएंगे, आगे चलेगा। सवाल नंबर है 26 आपके सामने, इसे बताओ हमें। इस सवाल को बताओ, सीजीएल 2024 प्री के पेपर में आया है ये वाला। हाँ जी करिए, बताओ बच्चों। ये और मैं बात कहूं ना, ये सीजीएल 2024 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया बेस्ट क्वेश्चन है ये। सीजीएल 2024 में पूछा गया परसेंटेज का बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन। कर नहीं पाओगे? बैंकिंग लेवल की कैलकुलेशन इस सवाल में, बैंकिंग लेवल की। सवाल में देखिए, 2 लोगों के बीच चुनाव में Y% लोगों ने वोट नहीं डाला। 2 लोगों के बीच चुनाव हुआ, Y% लोगों ने वोट नहीं डाला, पहली बात। आगे की बात, डाले गए 10% वोट इनवैलिड, जितने वोट डाले उसमें से 10% रिजेक्ट कर दिए। सभी वैलिड वोट दोनों उम्मीदवार में से किसी एक के पक्ष में पड़े थे। वो तो ऑब्वियस सी बात है। अगर ये लाइन ना भी देता तो मैं अपने दिमाग से समझ सकता हूं कि भाई वैलिड 2 लोग खड़े हुए हैं, Y% लोगों ने वोट नहीं डाला, 10% वोट रिजेक्ट हो गए, बाकी वैलिड वोट 2 लोगों में से किसी ना किसी को तो मिले होंगे। ये बात तो बताने की जरूरत ही नहीं है भाई, वैलिड वोट बाकी 2 में से किसी ना किसी एक को मिले होंगे। जिस उम्मीदवार को कुल वैलिड वोट में से 59.375% वोट मिले, उसे 2484 वोटों से निर्वाचित घोषित किया गया। द कैंडिडेट हु गॉट 59.375% ऑफ वैलिड वोट्स कास्ट वॉज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड बाई 2484 वोट्स। ये कह सकता हूं कि जो कैंडिडेट 59.375% वैलिड वोट मिले हैं, जिस कैंडिडेट को, कास्ट का मतलब जीत गया, वो 2484 वोटों से निर्वाचित का मतलब विजयी घोषित किया गया। तो जिस कैंडिडेट को 59.375% मिले हैं वैलिड वोट का, वो 2484 वोटों से जीता है। चुनाव में वोट डालने के लिए जो एलिजिबल है वो 16,000 लोग हैं। वोट डालने के लिए कुल योग्य लोगों की संख्या 16,000 है। तो वाई का मान क्या है? बहुत बेहतरीन सवाल, गजब है मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनेगा। चुनाव में कितने वोटर हैं? 16,000। पहली लाइन में बोला है एक चुनाव में कितने वोटर हैं? 16,000, 16,000, 16,000 वोटर्स हैं। मल्टीप्लाई 16,000 में से Y% लोगों ने वोट नहीं डाला। हर चीज अपने आप में 100% होती है। 100% में से Y% ने वोट नहीं डाला, तो बाकी कितने लोगों ने वोट डाला? 100 माइनस Y%, इतने लोगों ने वोट डाला। ऐसे ही तो निकालेंगे एक स्टेप में भाई। जैसे मान लो एक चुनाव में 100% है, 100% में से 5% ने वोट नहीं डाला, तो घटाओ बाकी का 95% ने वोट डाला है। ऐसे ही अगर 100% में से Y% ने वोट नहीं डाला, तो 100 में से Y घटाओ, 100 माइनस Y%, इतने लोगों ने वोट डाला। ये डाले गए वोट हैं, आपके सामने लिखे हैं ये डाले गए वोट। अब जितने वोट डले हैं उसमें से 10% इनवैलिड है, 10% इनवैलिड है, 1/10। तो बाकी का 90% यानी कि 9/10 वैलिड वोट है। डाले गए वोटों का 90% या फिर 9/10 वैलिड वोट है। तो डाले गए वोटों में से 90% यानी कि 9/10 आपके वैलिड वोट है। बात क्लियर है? अब एक उम्मीदवार को वैलिड वोट का 59.375% मिला और 2484 वोटों से जीता। एक आपको बताता हूं, एक उम्मीदवार को वैलिड वोट का कितना मिला है? वैलिड वोट का 59.375% वोट मिला, तो कितने वोटों से जीता? एक शॉर्टकट दिखाऊं,
आप क्या करोगे, 100% में से 59.375 को घटाओगे, हारने वाले को इतने वोट मिले, फिर आप इनको घटाओगे, फिर आप डिफरेंस निकालोगे। मैं आपको शॉर्टकट सिखाता हूं। मान लो, ये ध्यान सुनना, जीतने वाले को वैलिड वोट का 53% मिला, वैलिड वोट का 53%, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, वैलिड वोट का 47% मिला होगा। 100 में से 53 घटाओ तो कितने वोटों से जीता, 6% के डिफरेंस से जीता कि नहीं, 6% के डिफरेंस से जीता। तो अगर आप ये देखो, एक उम्मीद 50% से देखा करो, 50% से अगर जीतने वाले को 53% वोट मिला है, 50% से 53 तीन ज्यादा है, 3%, तो हारने वाले को 47% मिला है। देखो, अगर जीतने वाले को 50 से 3% ज्यादा मिला है, तो हारने वाले को 50 से 3% कम मिला होगा, और इनका जो डिफरेंस होगा वो 6% का आएगा। ये भी आप सोच सकते हो। अगर 50% से देखा करो मेरे प्यारे भाई, अगर जीतने वाले को 53% वोट मिला है, 50% से 3% ज्यादा, एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो हारने वाले को 50 से 3% कम मिला होगा, तो इनका डिफरेंस जो होगा वो 6% का होगा। आप ऐसे यहां देखो कि अगर जीतने वाले को 59.375% वोट मिला है, जीतने वाले को 59.375%, तो आप ये देखो 50% से कितना ज्यादा है, 50 से 9.375% ज्यादा है। तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 50% से 9.375% कम मिला होगा, 50% से। तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो 18.750% का आएगा। तो जीतने वाले के बीच में और हारने वाले के बीच में मेरे प्यारे भाई 18.75% का डिफरेंस है। क्या आपको एक कैलकुलेशन की ट्रिक समझ में आई? और 18.75% क्या होता है, 6.25%, 1/16, ये उसका 3 गुना है। 3 गुना है 18.75% की फ्रैक्शन वैल्यू, 3/16, यानी कि विनर कैंडिडेट जो है वैलिड वोट के 3/16 के डिफरेंस से जीता है, वैलिड वोट के 3/16 के डिफरेंस से जीता है। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे हां या ना आ गया? नहीं समझ में आया तो पहले की तरह कर लो, बेसिक की तरह। 50 से कंपेयर करोगे तो और जल्दी होगा। जीतने वाले को, विनर को इतने वोट मिले, 50 से कितना ज्यादा है, 9.375% ज्यादा है। तो हारने वाले को 50 से 9.375% कम मिले होंगे, कम का मतलब माइनस। इनका डिफरेंस देखोगे तो ये जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 18.750%, जिसको फ्रैक्शन में कहते हैं 3/16। यानी कि विनर कैंडिडेट को, वैलिड विनर कैंडिडेट वैलिड वोट के 3/16 के डिफरेंस से जीता। जीतने वाला जो कैंडिडेट है वैलिड वोट के 3/16 के अंतर से जीता। जबकि विनर कैंडिडेट कितने वोटों से जीता घोषित किया गया, 2484 वोटों से विजयी घोषित किया गया। इसकी वैल्यू सवाल में 2484 है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया। ये एक लाइन में बन गए, इससे मुझे कैलकुलेट करना है। परसेंटेज से 2 जीरो काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 16 से 16 काट दो मेरे प्यारे भाई, ये आ गया। 9 ते 27, 27 निम्मा 243, 5 27 दूनी 54, 92 बार जाएगा। तो 100 माइनस वाई बराबर 92 आ गया। वाई हम उधर ले जाते हैं तो 100 माइनस 92 8, वाई का मान 8 आ गया, और यही आंसर है। वाई का मान काफी नजदीक है, तो ऐसा मत सोचना कि इसको 59% मानेंगे। ठीक है ना, एग्जैक्ट आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उससे कैलकुलेशन अंजलि आसान नहीं होगी, और मुश्किल हो जाएगी, कि आसानी से कुछ भी कटेगा नहीं, और मुश्किल कैलकुलेशन होगी। ठीक है, समझ में आया? तो अच्छा सवाल था, मुझे लगता है हर बच्चे को करना चाहिए। आगे सवाल नंबर है मेरे भाई आपके सामने 27, ये बताओ। अगला क्वेश्चन, मजा आया करके? 2 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद ये क्लास एंड करेंगे, और कल ये चैप्टर भी एंड करेंगे।
एक चुनाव में दो लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 15% लोगों ने वोट नहीं डाले, 3900, यहां एग्जैक्ट बोला गया बेटा, एग्जैक्ट वैल्यू बोली गई है, 3900 वोट इनवैलिड हैं, 3900। विनर को वैलिड वोट का 57% मिला विनर को, और 1120 वोटों से जीता विनर, 1120 वोटों से जीता। आपसे पूछा है वोटिंग लिस्ट में वोटर्स की संख्या कितनी है, वोटिंग लिस्ट में वोटर की संख्या कितनी है। यह भी एक लाइन में होगा, पर यह थोड़ा हट के सवाल है, ज्यादा बार नहीं आया इसलिए एक ही करवा रहा हूं। मान लिया एक चुनाव में वोटिंग लिस्ट में कुल n वोटर्स हैं, मान लीजिए एक चुनाव में वोटिंग लिस्ट में कुल n वोटर हैं। अब n में से 15% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो अगर 100% में से 15% ने वोट नहीं दिया तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती 3/20। 100% में से 15% लोगों ने वोट नहीं दिया तो बाकी का 17/20 लोगों ने दिया है। 1 में से 3/20 घटाओ 17/20, इतने लोगों ने वोट डाला है, ये डाले गए वोट है भाई। 100% में से 15% ने नहीं दिया तो बाकी का 85% ने दिया है। 85% को फ्रैक्शन में 17/20 कहते हैं। इतने लोगों ने वोट डाला, जितने भी वोट डाले हैं उसमें से 3900 एग्जैक्ट, इसमें से 3900 घटा दीजिए, इनवैलिड है। डाले गए वोटों में से अगर 3900 इनवैलिड है, मैं 3900 घटा देता हूं, माइनस कर देता हूं, तो ये आपके सामने वैलिड वोट आ गए। डाले गए वोटों में से अगर 3900 इनवैलिड है, मैं 3900 घटा देता हूं, तो ये आपके सामने वैलिड वोट आ गए। आगे कि नहीं आ गए? आप बोलोगे हां जी सर आ गए वैलिड वोट। अब विनर को वैलिड वोट का 57% मिला, विनर को वैलिड वोट का 57% मिला, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 100 में से 57 घटाओ 43%, तो विनर कैंडिडेट कितने के डिफरेंस से जीता? 57 माइनस 43, 14% के डिफरेंस से जीता। सवाल में यही बोला गया कि 1120 वोटों से जीत हासिल की है, तो विनर कैंडिडेट वैलिड वोट का 14% के डिफरेंस से जीता, वैलिड वोट के 14% के डिफरेंस से जीता। 14% की फ्रैक्शन वैल्यू है 14/100, तो वैलिड वोट का 14%, 14% को फ्रैक्शन में लिख लिया 14/100, इतने वोटों से जीता। जबकि जीता कितने वोटों से? 1120 वोटों से जीता है। समझ में आ गया? बस बराबर कर दो, यहां से सॉल्व करके एन का मान निकालना है, निकाल लीजिए। 14 अट्ठे 112, 80 बार जाएगा, 100 की यहां 80 में गुणा हो जाएगी, 8000 हो जाएगा। तो n गुणा 17/20 माइनस 3900 बराबर आ गया जी 80 गुणा 10, 8000। यही है। ये जो माइनस 3900 है ये राइट साइड में चला जाएगा तो जुड़ जाएगा। 8000 में 3900 जोड़ेंगे तो 8 3 11900, 8000 में 3900 जोड़ेंगे तो ये 11900 हो जाएगा बच्चे। बताओ कितने गुना? 17 से चला जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? 17 17 17 119, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो n बराबर आ गया जी 700 गुणा 20 यानी कि 14000, 14000। यही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन करेक्ट है। मुझे लगता है कर पाओगे आप। कर लोगे? हर एक वैरायटी हम यहां पे कवर करेंगे आगे, ये बताइएगा। सवाल नंबर 28, 15 ही क्वेश्चन बाकी हैं इस शीट में, 15-16 सवाल घर से करने की कोशिश करिएगा मेरे भाई, ठीक है ना? क्योंकि कल हम जब आखिरी क्लास करेंगे तो आपको जो है आसानी रहे, और बाकी के जो सवाल है वो अच्छे भी हैं। 28वां करो। इस सवाल को जरा ढंग से पढ़ो, इस सवाल को, और मुझे यह बताओ कि यह सवाल अभी तक मैंने जितने सवाल करवाए हैं उनसे कैसे अलग है। इस सवाल को जरा ढंग से पढ़ो और करने की कोशिश करो, और हमें यह बताना कि अभी तक बच्चों हमने जितने भी सवाल कराए हैं उनमें यह सवाल कैसे अलग है। आइए, यह सवाल क्यों अलग है पिछले सवालों से?
दो लोगों के बीच एक चुनाव में 12% लोगों ने वोट नहीं डाला, जीतने वाले को कुल वोटों का, अभी तक जितने भी सवाल थे उसमें वैलिड वोट था मेरे प्यार में, वैलिड वोट का, इसमें कुल वोटों का, जीतने वाले को कुल वोटों का 68% मिला और अपने विरोधी को 2880 वोटों से हराया। बताइए कुल वोटर्स कितने हैं? मान लीजिए एक चुनाव में टोटल 100 वोटर्स हैं, मान लीजिए चुनाव में टोटल 100 वोटर हैं, 100 में से 12% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो कितने लोगों ने वोट डाला? 88 लोगों ने वोट डाला। बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, बेसिक से ही करना पड़ेगा। अगर एक चुनाव में टोटल 100 लोग हैं तो 12% लोगों ने वोट नहीं डाला, 88 लोगों ने वोट डाला, तो हार जीत का फैसला इन 88 वोटों में से होना है। तो इस सवाल में कुछ भी वैलिड इनवैलिड नहीं है, सारे ही जितने वोट डालें सारे के सारे वैलिड हैं। अब यह लाइन पूरे सवाल की जड़ है कि जीतने वाले को कुल वोटों का 68% मिला, विनर कैंडिडेट को टोटल वोट का 68% मिला और अपने जो कंटेस्टेंट विरोधी है उसको 2800 वोटों से हराया। हार जीत का फैसला इन 88 वोटों में से होना है। जीतने वाले को, विनर को कुल वोटों का, कुल वोट 100 हैं, कुल वोट 100 हैं, 100 का 68%, 68 तो विनर को 68 वोट मिला विनर को, तो फिर लूजर को कितना मिला होगा? अरे भाई जब कुल वोट ही 88 डले हैं, 88 में से 68 ये ले गया, तो 88 में से 68 घटाओ, हारने वाले को कितना मिला होगा? 20 वोट मिला होगा हारने वाले को, 20। 88 वोट टोटल डले, उन्हीं में से हार जीत का फैसला होना। जीतने वाले को कुल 100 वोटों का 68% मिला, टोटल वोट का 68%, तो हारने वाले को 20 मिला होगा। तो जीतने वाला कैंडिडेट कितने वोटों से जीता? 4800 वोटों से जीता। जबकि जीता कितने वोटों से है? 2880 वोटों से जीता है। कितने गुना? 60 गुना, 60 टाइम्स, 60 गुना। अगर ये 60 गुना है तो बोला है चुनाव में वोट डालने वाले कुल लोगों की संख्या कितनी है? तो वोट डालने वाले कुल लोग भी 100 का 60 गुना है, यानी कि 6000। चुनाव में वोट डालने वाले कुल लोग भी 6000 ही हैं। डी ऑप्शन आंसर है। चुनाव में, सॉरी, व्हाट वाज द टोटल नंबर वोटर हु कास्ट। अच्छा सॉरी, ये टोटल वोटर बता दिया मैंने, ये नहीं पूछा, 4 नहीं पूछा, ये पूछा कितने लोगों ने वोट डाले। सॉरी, तो 88 का 60 गुना आ जाएगा 4800 और 480 5280, तो 5280 लोगों ने वोट डाले हैं। डाले गए वोट पूछा है, डाले गए, कुल वोटर 6000 है, डाले गए वोट 5280 है ना। तो एक शब्द बदलने से, बस ये एक शब्द बदलने से ये वाला पूरा सवाल का तरीका बदल गया। समझ में आया मेरे भाई? खत्म करते हैं आज की क्लास। हमारी मुलाकात होगी कल और कल हम ये निपटा देंगे। बता दिया ये मैंने कि अर्थमेटिक के क्लास नोट्स अब आ गए हैं, तो जो बच्चा नोट्स नहीं बना रहा सही से, सीरियस हो जाओ, क्लास नोट्स ले लो, फिर यहां से कर लेना आप, ठीक है। जो खुद के नोट्स बनाना उसे कतई लेने की जरूरत नहीं है, खुद के जो नोट्स हैं वो सबसे बेहतरीन होते हैं मेरे भाई, ठीक है जी। चलिए।